अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं मौलाना महमूद मदनी साहब के उस इंटरव्यू के बारे में जिसमें उन्होंने कहा है कि एनआरसी लागू होना चाहिए और असदुद्दीन अवैसी के चाहने वाले पागल हैं। तो क्या हकीकत में उनके चाहने वाले पागल हैं? तो याद रखिए कि मौलाना महमूद मदनी साहब ने भी हालिया दिनों में इंटरव्यू देते हुए कुछ उल्टी फुल्टी बातें कहना शुरू कर दी, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा तबसरे हो रही हैं। कोई कह रहा है कि मौलाना महमूद मदनी साहब अक्लमंद हैं, बाकी सब पागल हैं क्या? अवैसी के चाहने वालों में से उलमा भी हैं, हुफ़ाज़ भी हैं और अल्लाह वाले भी हैं जो उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। तो क्या ये हकीकत में पागल हैं क्या? और इसी तरीके से महाराष्ट्र के एक मुफ्ती इस्माइल साहब, तो क्या ये भी पागल हैं क्या? ये तो उन्हीं की पार्टी से हैं। और इसी तरीके से मौलाना महमूद मदनी साहब ने कहा है कि एनआरसी लागू होना चाहिए, हम उसका इस्तकबाल करते हैं। तो सच बताओ, अगर एनआरसी लागू हो गई तो मुल्क के हालात कैसे होंगे? मुसलमानों के ऊपर क्या गुजरेगा? उसकी सीधी सी मिसाल आप आसाम की देख ले सकते हैं कि आसाम में मुसलमानों के ऊपर जुल्म हुआ। आसाम में मुसलमानों के मदारिसों को तोड़ा गया। और हकीकत में अगर पूरे मुल्क में अगर एनआरसी नाफिज हो गया, लागू हो गया, तो इसके ज़रिए से मुसलमानों को बेहद तकलीफ़ पहुँचेगी। मुल्क हिंदुस्तान का कोई भी फ़र्द, कोई भी मुसलमान ये नहीं चाहता है कि एनआरसी लागू हो। एनआरसी लागू होने के लिए कोई भी तैयार नहीं, लेकिन हम जिनको अपना कायद मानते थे, हम जिनको अपना रहबर मानते थे, जिनको पेशवा कहते थे, आज उनके ज़बान से ऐसी बातें निकल रही हैं, ये मुनासिब नहीं है। मौलाना महमूद मदनी साहब के बयान से बहुत से लोग नाराज़ हैं और कह रहे हैं कि मौलाना महमूद मदनी साहब ने कहा है कि अवैसी जोड़ने नहीं बल्कि तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि मौलाना महमूद मदनी साहब जोड़ने का नहीं तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो लिहाजा मौलाना महमूद मदनी साहब को भी सोच समझ करके अच्छी तरीके से इंटरव्यू देना चाहिए। नाज़रीन, इसके मुतालिक आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।